प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप घर पर कुशल पूर्वक होंगे, ठीक ठाक होंगे। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे एवं स्वस्थ रहे। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता है कि आपको जो वर्क सेंड किया जा रहा है वो वर्कशीट के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। एक दिन हम आपको वर्कशीट का वर्क देते हैं, दूसरे दिन उसकी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, उसको सेंड करते हैं। उस वीडियो को देखते हुए आप जो वर्कशीट आपने हमको सेंड की है होमवर्क के तौर पर, उसमें यदि आपने कोई गलती की है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो और अच्छी तरह से आप उसको लर्न कर सकते हैं। इसलिए हम वर्कशीट के माध्यम से आपको वर्क दे रहे हैं। 4 लेसन का वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है। शनिवार को, फ्राइडे को हमने आपको चैप्टर 5 लेजिस्लेटिव का वर्कशीट 1 दिया था। उसके कुछ क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन हमने आपको दिए थे, उसका सॉल्यूशन आज मैं आपको बता रहा हूं और आशा करता हूं कि आप ये वर्कशीट के अकॉर्डिंग आप अपना वर्क करेंगे और आप मेरे पास मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप उसका बस सेंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ वर्कशीट 1 का। उसमें आप ध्यान देंगे कि जो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया था वो सबसे पहले क्वेश्चन है नेम द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया था लेजिस्लेटिव लेसन के अंदर चैप्टर 5 के अंदर, उसमें दिया गया था नेम द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसके 2 सदन कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट, इनसे मिलकर बनी है। तो संसद के जो 2 सदन है वो पहला है इसके अंदर लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। वैसे अपर हाउस हम राज्यसभा को कहते हैं, लोअर हाउस हम लोकसभा को कहते हैं। तो पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, 2 हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है। इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है विच वन हाउसेज ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें आपने ये बताना है कि पार्लियामेंट के जो 2 हाउसेज हमने बताए, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें ज्यादा पावरफुल, ज्यादा शक्तिशाली कौन सा है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ज्यादा पावरफुल कौन सा हाउसेज है। तो इसमें लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। लोकसभा को राज्यसभा से ज्यादा पावर प्राप्त है, चाहे वो मनी मैटर्स को लेकर कर लीजिए या फिर कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव पर जो कंट्रोल किया जाता है वो भी लोकसभा ही करती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो भी कहाँ पर आता है, वो भी लोकसभा के अंदर पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है। इसी तरह से अमेंडमेंट के ऊपर भी ज्यादा पावर है, या कोई भी साधारण बिल है और उस पर यदि किसी तरह का डिस्प्यूट पैदा हो जाता है दोनों ही सदन के अंदर, तो लोकसभा की संख्या ज्यादा होने के कारण जो लोकसभा का मत है उसको मान लिया जाता है। इसलिए पार्लियामेंट के जो 2 सदन है लोकसभा और राज्यसभा, उसमें से लोकसभा के पास पावर ज्यादा है। तो विच हाउस ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल, तो उसमें हम बताएंगे लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड इन लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन लोकसभा। लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, किसने नामित करता है या उसको मनोनीत करता है। राज्यसभा, लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो उसमें आप ध्यान देंगे ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम लोकसभा की बात करें। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड इन लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। तो इसमें आपको ध्यान रखना है केवल 2 मेंबर्स, लोकसभा के अंदर केवल 2 मेंबर्स है जिसको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। वो किससे रिलेटेड होने चाहिए, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होने चाहिए। इसी तरह से जो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। तो उसमें आप ध्यान देंगे 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा फ्रॉम अमंगेस्ट द स्कॉलर्स, आर्टिस्ट एंड सोशल वर्कर्स बाय द प्रेसिडेंट। अब देखिए राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, लेकिन किन लोगों को वो मनोनीत करेगा, जिसने बहुत ही अच्छी अचीवमेंट, उपलब्धि प्राप्त की है। एक वो स्कॉलर्स, विद्वान होना चाहिए, या फिर वो आर्टिस्ट या कोई कलाकार होना चाहिए, या कोई सामाजिक वर्कर है, सामाजिक क्षेत्र के अंदर उसने अच्छी उपलब्धि हासिल की है या बहुत अच्छा कार्य किया है। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट कर सकता है। इसी तरह से आप ध्यान देंगे
जो फिफ्थ क्वेश्चन आपका दिया गया है, हाउ आर मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड, लोकसभा के जो मेंबर्स है उनका चुनाव कैसे होता है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा, या इसमें आपको ध्यान रखना है कि हाउ आर मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड, लोकसभा के जो सदस्य वो कैसे चुने जाते हैं। तो द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, लोकसभा के जो सदस्य है उसमें लोग उनको प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, डायरेक्ट वोटिंग होती है। तो द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, लोकसभा के जो सदस्य लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। एवरी सिटीजन ऑफ 18 इयर्स एंड अबव हैज ए राइट टू वोट, कौन लोग लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं, जिन लोगों की आयु 18 या 18 वर्ष से अधिक है, जिनको वोट का अधिकार प्राप्त होता है, वे नागरिक लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है। तो देखेंगे द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250 मेंबर्स, राज्यसभा के अंदर टोटल अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा के अंदर अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है सदस्यों की, 250 मेंबर्स। तो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250 मेंबर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको तो फॉर व्हाट पीएससी स्टैंड फॉर, पीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, पीएससी, तो पीएससी की फुल फॉर्म पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें आप ध्यान रखना लोक लेखा समिति होती है ये, पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएससी की फुल फॉर्म होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे इसके अंदर, व्हाट इज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, इस समय लोकसभा की, वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है। तो द लोकसभा कंसिस्ट ऑफ 545 मेंबर, लोकसभा इस समय, लोकसभा के अंदर 545 सदस्य है, जिसमें 543 इलेक्टेड, 543 सदस्य जिसमें चुने हुए हैं, एंड 2 नॉमिनेटेड फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, और उनमें से 2 सदस्य एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेट होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 9th जो कहता है, हु इज द, आप इसमें ध्यान देंगे, हु इज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, देखिए लोकसभा के का अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो आप ध्यान दीजिए, हु इज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, तो स्पीकर इज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का जो अध्यक्षता करता है उनको हम क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। इसी तरह से हु इज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का प्रेसिडिंग ऑफिसर कौन होता है या राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट इज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है। तो ये जो क्वेश्चन थे उसको मैं दोबारा से आपको रिपीट करता हूं। सबसे पहले नेम द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, विच वन हाउस ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल, तो दोनों हाउसेज में से पावरफुल कौन सा है, लोकसभा हाउस मोर पावरफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड इन लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट, तो 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है लोकसभा के अंदर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा, राज्यसभा के अंदर कितने व्यक्तियों को नॉमिनेट कर सकता है, 12 मेंबर्स, 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा फ्रॉम अमोंगेस्ट द स्कॉलर्स, आर्टिस्ट एंड सोशल वर्कर्स बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ आर मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड, तो द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, डायरेक्टली बाय द पीपल, और कौन इलेक्ट करते हैं, एवरी सिटीजन ऑफ 18 इयर्स एंड अबव हैज ए राइट टू वोट, वह नागरिक जिसकी, वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, जिसको वोट का अधिकार है, वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा मेंबर्स को इलेक्ट करने में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, तो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250 मेंबर, राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट पीएससी स्टैंड फॉर, पीएससी की फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, तो द लोकसभा कंसिस्ट ऑफ 545 मेंबर्स, 543 elected and 2 nominated from Anglo-Indian communities. Next है, who is the presiding officer of Lok Sabha? तो speaker is the presiding officer of Lok Sabha, and who is the presiding officer of राज्य सभा, तो वाइस प्रेसिडेंट इज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ राज्य सभा। तो इस तरह की जो वर्कशीट 1 है उसका सॉल्यूशन हमने आपको बताया। आशा करता हूं कि
इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे। जिन बच्चों ने ये वर्क नहीं किया है वर्कशीट 1 का, वो इन क्वेश्चंस को करके अपनी फेयर नोटबुक में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसको अवश्य सेंड करेंगे। थैंक यू।